हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक का चैप्टर 10 का सारांश देखा है और अभी देखेंगे चैप्टर 11 का सारांश, है ना, पदखंड में। और 11 चैप्टर का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, प्यारे नन्हे बेटे को। इसके सारांश को देखेंगे और सारांश का जो पहला पार्ट होता है उसमें होता है लेखक परिचय। तो आइए देखते हैं पहले प्यारे नन्हे बेटे को, जो लेखक है उसके परिचय को जानते हैं, है ना। प्यारे नन्हे बेटों को का जो लेखक है वो है हमारे विनीत कुमार शुक्ल और इनकी जन्म हुई थी 1 जनवरी 1937 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1937 में। इनका निवास स्थान था रायपुर और रायपुर हमारे पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में। रायपुर कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का पिता का नाम था शिव गोपाल शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के पिता का क्या नाम था? शिव गोपाल शुक्ल। और इनके माता के नाम था रुक्मणी देवी। क्या नाम था? रुक्मणी देवी। ये थी हमारे लेखक परिचय और आगे देखते हैं इसके सारांश को, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है इसका सारांश कुछ इस तरह से। विनोद कुमार शुक्ल समकालीन काव्य चेतना के काव्य हैं। उनके काव्य में गहरी अनुभूति झलकती है। प्रस्तुत कविता प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखी कविता है। वार्तालाप शैली मतलब बातचीत के जैसा लगेगा। आप जब इस कविता को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। इस तरह का ये कविता आपको लगने वाला है ना। आप लोग पढ़ ले एक बार जा कर के बुक से, तो नहीं तो फिर टेलीग्राम से जा कर के हमारे टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा और टाइप करके पूरी की पूरी कविता लिखी हुई है वो भी आपको मिल जाएगी, है ना। बोलते हैं, यहाँ लोहा कर्मठता का साधन और प्रतीक है। यह हर जगह है, उसके बिना जीवन अधूरा है। यह चिमटा, करछुल, सिगड़ी, कब्जे, सांकल में है। उस अरगनी में भी वही है जहाँ कपड़े सूख रहे हैं। कवि याद करता है कि यह लोहा फावड़ा, कुदाली, टंगिया, खुरपी में भी है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य होता है। मजदूर उसका उपयोग करता है। यह हर स्थान पर है, बाल्टी में, हसिया में, गिलाई में, अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है वह भी लोहा ही है। और वह स्त्री जो दबी है, सताई गई है, वह भी लोहा ही है। वास्तव में समाज का मजदूर वर्ग भी लोहा ही है, जिसका लौहयुक्त पौरुष निर्माण कार्य करता है, पर वह शोषित है। यह लोहा गृहस्थी व कार्य क्षेत्र दोनों में व्याप्त है। यह भले ही ठोस है, पर हमारे जीवन में यह घुला मिला है, पूरी तरह व्याप्त है। इस कविता का जो सारांश है वो ये बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से। ये कविता जो लेखक है वो लोहा के बारे में बता रहे हैं। उनका बेटा है, बच्चे हैं, है ना। उनको वो क्या कर रहे हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी वो अपने बच्चे को देते हैं, है ना। तो उसी में वो कविता के माध्यम से बताते हैं कि एक बच्चे को लोहा की पहचान कराने के लिए वो कितनी मुशक्क़त करते हैं, वो कैसे कैसे उदाहरण देते हैं। शुक्ला जी बोलते हैं कि हमारे जीवन में हर जगह लोहा है। हमारे जीवन में हर जगह लोहा है। बिना लोहा के हमारा जीवन क्या है? अधूरा है। अगर आप दैनिक जीवन में देखेंगे तो आपको सारे दिन में कभी ना कभी लोहे की आवश्यकता तो पड़ती है। किसी ना किसी कार्य के लिए आपको लोहे की आवश्यकता पड़ती है ना। उसके बिना आपका जीवन का जो वो दिन है वो क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। बोलते हैं कि आप जब चिमटा लेते हैं तो वो भी लोहा का है। जो घर में बर्तन होती है उसकी बात हो रही है। करछुल लेते हैं, सिगड़ी लेते हैं, वो सब क्या है? लोहे की है। कब्जे समझते हैं? केवाड़ी में, ठीक है, जो मूव करता है ना एल्बो के जैसा, उसको कब्जा बुलाता, ठीक है। कब्जे वो भी क्या है? लोहे की है। शांकल में भी है। उस अरगनी में भी है। अरगनी मतलब जिस पे आप लोग क्या करते हैं?
कपड़े वगैरह सूखने को देते हैं, है ना, तो वो अर्गनी को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं ना कील वगैरह में, तो वो भी बोलता है कि वहाँ पर भी क्या है, लोहा है। कवि याद करता है कि लोहा फावड़ा, कुदाली, टंगिया, खुरपी में भी है। आप देखेंगे एक किसान को, जब किसान अपने खेत की तरफ जाता है तो वो लोहे का इस्तेमाल करता है ना। उसके फावड़े में लोहा होता है, हल में लोहा होता है ना। टांगी जो होती है जिससे लकड़ियाँ काटी जाती है वो भी क्या होता है, लोहा होता है। खुरपी का काम क्या है, घास को छीलना, है ना, उसमें भी क्या होता है, लोहा होता है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य होता है। मजदूर उसका उपयोग करता है। यह हर स्थान पे है। बाल्टी में भी आप देखेंगे तो क्या होता है, हसिया में भी देखेंगे, बिलाय में भी देखेंगे, तो सभी जगह क्या होता है, लोहा होता है। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है वह भी क्या है, लोहा ही है ना। क्योंकि लोहा जिस तरह से मजबूत होता है उसी तरह से मेहनत करने वाला इंसान भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। उसके अंदर भी लोहा होता है, लोहा की तरह परिस्थितियों को झेलने की उसमें शक्ति होती है, लोहा की तरह वो मजबूत होता है। बोलता है वह स्त्री जो दबी है, सताई गई है, वह भी लोहा है। आप देखेंगे आपके घर में या फिर आसपास में स्त्रियों को सताया जाता है, उन्हें दाबा जाता है, एक बंद कमरे में कैद करने की कोशिश की जाती है ना। और ये ऐसा होने का जो कारण है वो क्या है, वो है उसे दबाव में रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मर्दों से बचाना, है ना। क्या होता है, मर्दों से बचाना। आप अपने शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। ये नहीं कि शास्त्र में बोला कि हाँ उसे दबा के रखो, नहीं, उसकी हिफाजत करने के लिए बोला गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोहिनूर हीरा है तो कोहिनूर हीरा को शो ऑफ नहीं किया जा सकता है ना, हर जगह पे लेके दिखाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अनमोल है, तो उसकी हिफाजत के लिए लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जीव नहीं है ना यार, वो क्या है, निर्जीव चीज़ है। लेकिन जो एक स्त्री होती है वो क्या होती है, जो स्त्री होती है वो क्या होती है, एक जीव होती है ना। तो जो स्त्री होती है वो एक जीव होती है, तो उसे कैद करने का मतलब क्या है, उसे कैद करने के पीछे मतलब क्या है कि आप उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उसे उस लायक बनाइए कि वो हर परिस्थितियों को झेल सके, हर परिस्थितियों में वो लड़ सके। अगर आप उसे कैद करके रखेंगे तो क्या होगा बताइए, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी दुनिया में, है ना। वही ये बोलते हैं कि स्त्री को जो लोग दबा रहे हैं, सता रहे हैं, वो भी एक तरह की लोहा है। शर्त यह है कि उस लोहे को समाज में ला करके इस्तेमाल किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए खुद को साबित करने, है ना। कई बोलते हैं वास्तव में समाज का मजदूर वर्ग भी लोहा है, जिसका लौह युक्त पुरुष निर्माण कार्य करता है पर वह शोषित है। कभी बोलता है कि जो हमारे आसपास के समाज है, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कि हाँ भाई समाज क्या बोलेगा, समाज क्या करेगा, ये बोलते हैं ना हम लोग, समाज तो मेरे लिए ऐसा कहेगा, समाज के लोग तो मेरे लिए ऐसा कहेंगे। वही समाज आज गरीब लोगों के ऊपर क्या करते हैं, शोषण करते हैं, गरीब लोगों पे क्या करते हैं, शोषण करते हैं। लेकिन वो गरीब लोग के अंदर भी क्या है, लोहा मजबूत, लोहा जो है मौजूद है ना। वो अपने उस लोहा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो कार्य करने में, अपने आप को इस गुलामी से, इस दबाव से निकालने के लिए करते हैं। यह लोहा गृहस्थी व कार्य क्षेत्र दोनों में व्याप्त है। यह भले ही ठोस है पर हमारे जीवन में यह घुला मिला है, पूरी तरह व्याप्त है। ये रही हमारे चैप्टर 11 की सारांश, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसमें माता पिता मिल करके क्या करते हैं, लोहा के बारे में बताते हैं, लोहा की शक्ति को अपने बच्चे को सिखाते हैं, है ना। तो ये रही हमारी आज की चैप्टर की सारांश।
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछेंगे, उसका जवाब आपको 24/7 मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी टाइम पूछते हैं तो उसका जवाब आप लोग को 24 घंटा के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की चैप्टर का जो सारांश है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।